अब की बार पश्चिमी बंगाल में बनेगी किसकी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला नया मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी से जो है पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें कौन सी पार्टी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है इस बार पश्चिमी बंगाल में बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल में इस समय टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी जो है इस समय पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में विपक्ष में है और इस बार क्या एक बार फिर से टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की अगुवाई में अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में बड़ा इतिहास रचेगी। तो ऐसे में दोस्तों आइए जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर क्या है पश्चिमी बंगाल की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों, कोलकाता जिले की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 3 सीटों पर सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भी जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी पार्टी को 4 और कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कूच बिहार की, तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 4 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो एक सीट जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को 3 सीटों पर सफलता यहाँ पर मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 31 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी जो है जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 25 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मुर्शिदाबाद की, तो यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर जो है पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले उत्तर 24 परगना की, तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी बीजेपी जो है जबरदस्त लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को 20 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 11, कांग्रेस को 2 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पश्चिमी वर्धमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए सर्वे के आंकड़ों को तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब दोस्तों अगले जिले पुरुलिया की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और 3 सीट पर जो है टीएमसी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो है अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी सभी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर जो है पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अलीराजपुर की तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए दोस्तों तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर एक तरफा सभी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले कलिम्पोंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बीरभूम की तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मालदह की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें तो यहाँ की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 1 सीट यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यहाँ पर दोस्तों केवल 4 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 और टीएमसी पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 6 और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हुगली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 9 और टीएमसी पार्टी को भी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हावड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी जो है सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 186 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी जो है दोस्तों इस बार 99 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत हासिल कर जो है पश्चिमी बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।